पिछले दिनों मैंने बहुत चिंतन किया। क्या चिंतन किया कि एक वह देवी, कौन सी देवी जिसके प्रेम में पति व्याकुल है और उसको वो ब्रह्म से मिलने की बात कहती है, वो वासना को वो ब्रह्म की तरफ मोड़ देना चाहती है, उस प्रेम को। और एक वह पत्नी, कौन सी पत्नी? आपके मेरठ शहर में अभी पिछले दिनों जो हुआ, मैं तो केवल यहां पर रह रही हूं, लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, बहन जी आप मेरठ में है ना? मैंने कहा हाँ मेरठ में हूं। अरे कैसे हुआ, थोड़ा आप उधर रह रही हैं, क्या हुआ? एक वो पत्नी है देवियों, कौन सी पत्नी? वह पत्नी जिसका पति उसको प्रेम भी करता है, लेकिन उसकी वासना की तृप्ति वहां भी नहीं होती, एक और फ्रेंड बनाती है और अपने पति को कितने टुकड़ों में? 15 टुकड़ों में काटती। मैं सोच रही थी ऐसा कैसे हो गया इस समाज के अंदर। आपने कभी सोचा है? अब से कुछ दिन पहले, बहुत ज्यादा नहीं, आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब कोई घटनाएं होती थी तो कैसे होती थी? मार दिया जाता था, या स्त्री पुरुष को मारे या पुरुष, जो भी ज्यादातर घटनाएं तो कैसे होती थी? किसी को मार दिया यानी जहर दे दिया, है ना? जहर दे दिया, गोली मार दी, इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से देख रही हूं कि ये घटनाएं कभी 15 टुकड़े किए, कोई 36 टुकड़े करता है, कोई 50 टुकड़े करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे हृदय इतने संवेदना शून्य क्यों हो गए हैं? कभी सोचा है आपने इसका कारण क्या है? जब श्रद्धा के 36 टुकड़े किए गए इस देश में, तो जिसने किए वो आफताब नाम का लड़का, जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कहां से आया कि इसके 36 टुकड़े किए जाएं, तो वो कहता है, आप पढ़ना, वो कहता है कि मेरी दिमाग में ये जो आइडिया आया वो वेब सीरीज जो चल रही हैं आजकल उनको देख करके आया। सावधान इंडिया नामक एक जो शो आता है वो सावधान नहीं करता आपको, उसमें जो तरह तरह की घटनाएं जो आपके माइंड में डाली जाती हैं उन सब को देख करके आज नए नए तरह की आप देख रहे हो घटनाएं समाज में हो रही हैं। जिम्मेदार, वो कहता है उसे देख करके मेरे दिमाग में आया। अभी पिछले दिनों मैं देख रही थी, फ्रीजर में जमा दिया एक पति को, एक पत्नी ने, किसी ने काट डाला, अंग अंग काट डाले। कहां गई हमारी संवेदनाएं? हम इतने संवेदन शून्य कैसे हो गए? हमारी संवेदनाएं मर जाएंगी तो हम समाज में कैसे रह पाएंगे? और दिन प्रतिदिन कैसे एक पति या एक पत्नी ऐसी घटनाओं को अंजाम कैसे दे सकती है? यहाँ की पत्नी तो समर्पण से युक्त होती थी, मैं मानती हूं, कष्ट सहे यहाँ की देवियों ने। मैंने पहले भी कहा था शोषण हुआ था, लेकिन उसमें भी मैंने अपनी दादी, मैंने अपनी नानी से, पुरानी जो हमारे घरों में है, मैंने उनसे सुना है, कष्ट सहे थे उन्होंने भी, उनके जीवन में भी प्रतिकूलताएं आई थी, लेकिन एक ही शिक्षा लेकर के वो आई थी। कौन सी शिक्षा? जिसको चुन लिया उसको चुन लिया, बदली नहीं अल्पायु पर, जो बर लिया सो बर लिया, जिसका वरण कर लिया। क्या कहती थी? क्या कहती थी? जिसको चुन लिया उसको क्या करना है बेटी? उसके साथ निभाना है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने? 7 जन्म की बात करती थी।